आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने भगवान शब्द पर चर्चा की थी और उसका संधि विच्छेद भी किया था। भगवान शब्द के संधि विच्छेद में पिछली वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी, जो इस वीडियो में सुधारने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं भगवान शब्द का क्या अर्थ है। भय का अर्थ है भूमि अर्थात धरती। गय का अर्थ है गगन अर्थात आकाश अर्थात खाली जगह। वय का अर्थ है वायु अर्थात हवा। जो आ की मात्रा है उसका अर्थ है अग्नि अर्थात आग। और जो न है, न का अर्थ है नीर अर्थात जल। ये सभी पांच तत्व मिलकर ही भगवान बनाते हैं। अर्थात जैसे मनुष्य में पांच तत्व होते हैं: भूमि, अग्नि, वायु, आकाश और जल। भूमि में भी कुछ तत्व होते हैं जैसे लोहा, जिंक, सल्फर। वायु में भी कुछ तत्व होते हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम आदि। इसी प्रकार जल में भी कुछ तत्व होते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। खैर, अब हम आते हैं इस वीडियो पर। कुछ विद्वान कहते हैं कि ऊर्जा का रूप बदलता है, परंतु यह झूठ है। ऊर्जा का रूप नहीं, प्रवाह बदलता है। रूप तो भौतिक पदार्थों का बदलता है। ऊर्जा का तो केवल स्थानांतरण अथवा स्थिति कम या ज़्यादा होती रहती है। कहीं पर ऊर्जा सोई हुई अवस्था में होती है, कहीं पर कमज़ोर अवस्था में, कहीं पर मध्यम तो कहीं पर तीव्र अवस्था में रहती है। आत्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। विज्ञान की भाषा में इसे एनर्जी अर्थात ऊर्जा कहा जाता है और भारतीय दर्शन में इसे आत्मिक शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति कहा जाता है। वैदिक मान्यता के अनुसार आत्मा अमर है और अजर है, अर्थात आत्मा मरती नहीं है और जो कभी ना मरे उसे अमर कहा गया है। और न ही आत्मा कभी बूढ़ी होती है, अर्थात जो कभी बूढ़ा न हो सके उसे अजर कहा गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कुंती पुत्र अर्जुन ने सामने खड़े उन लोगों को देखा जो उसके रिश्तेदार थे, उनमें से कोई दादा, कोई गुरु, कोई भाई, कोई भतीजा, कुछ न कुछ रिश्ते में लगता था। उनके मन में उनके प्रति प्यार और स्नेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जो उनके सारथी बने हुए थे, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, ए पार्थ, क्या कारण है जो तुम इनके साथ युद्ध नहीं कर सकते? वास्तव में भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, वे तो अंतर्यामी थे, परंतु उन्होंने कर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया और अर्जुन से पूछा। तो अर्जुन ने कहा, ये सब मेरे अपने हैं, उनमें से कोई पितामह जिनकी गोद में मैं खेला हूँ। पितामह कहते हैं पिता के पिता को अर्थात दादा को। कोई गुरु है जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, कोई भाई जिनके साथ मैं बचपन में खेला हूँ। भाई जो कौरव थे वे भी अर्जुन के भाई थे, अर्थात कौरव और पांडव दोनों भाई थे। अगर मैं इनका वध करके
इस राज्य को प्राप्त करूं तो क्या फ़ायदा इस ऐश्वर्य का, इस राज्य का, जब यही देखने वाले नहीं होंगे और इतिहास मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा कि मैंने राज्य के मोह में अपनों का वध कर दिया। वास्तव में यहाँ पर अर्जुन अपनों के मोह में आ गए थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को बताया कि इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने मैले वस्त्रों को त्याग कर नए एवं सुंदर वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। पुराने शरीर के त्यागने को मृत्यु और नए शरीर को धारण करने को जन्म कहते हैं। आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांधा जा सकता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। यहाँ पर गति का अर्थ मृत्यु से है एवं कर्मों के अनुसार ही उसे अगली योनि में जन्म मिलता है। इन्होंने, मैंने और तुमने अनगिनत जन्म लिए हैं, परंतु वे सभी जन्म मेरे याद है और तुम और ये सब भूल चुके हैं, क्योंकि इनमें इतनी आत्मिक शक्ति नहीं है कि ये सभी अपने पिछले जन्मों को याद कर सके। इस संवाद के साथ मुझे एक संवाद और याद आ रहा है जो भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच हुआ था। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, तब भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों में यह देखा है कि मैंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे यह दुर्दशा हुई है मेरी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप अपने एक जन्म पीछे हो जाइए, अर्थात 101 में। वहाँ पर आप पाओगे कि आपने एक सर्प को उठाकर कांटों के झाड़ में फेंक दिया था और वह सर्प तड़प तड़प कर मर गया था। तो जो उस सर्प को फेंकने वाला था वे आप हो और जो वह सर्प था वह अर्जुन हैं, और इस जन्म में आपने अपने उस कर्म का फल चुकाया है। वास्तव में आत्मा ऊर्जा की छोटी सी इकाई है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक शक्ति है और जो सर्वशक्तिमान है वो परमात्मा है, अर्थात सभी आत्माओं में परम शक्ति। सभी धर्मों में, संप्रदायों में, मतों में, दर्शनों में, पंथों में इसका वर्णन अलग अलग शब्दावली में किया गया है। किसी संप्रदाय में परमात्मा को निराकार माना गया, अर्थात जिसका कोई रूप नहीं, तो किसी में उसका किसी न किसी रूप में वर्णन किया गया है, उसे माना गया है, चाहे वह मूर्ति के रूप में, चाहे वह किसी अन्य रूप में। वैदिक मान्यता के अनुसार आत्मा एक यात्रा करती है। वो पृथ्वी लोक पर नए अनुभव प्राप्त करने आती है एवं बाद में अपने कर्मों का फल भोग कर और अच्छे कर्म कर कर परम ब्रह्म में विलीन हो जाती है। एक बार वैज्ञानिकों ने एक शीशे के अंदर एक व्यक्ति को रखा जो मरने वाला था। चारों तरफ एक से बढ़कर एक आधुनिक मशीनों, कैमरों, कंप्यूटरों का प्रयोग किया गया। जब वह व्यक्ति मरा तो वह शीशा बम की तरह फट गया। वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पाए, पर हाँ, उन्होंने ये जरूर माना कि कोई ना कोई आत्मा जैसी चीज़ है जो विज्ञान की समझ से परे है। तो यहाँ पर मैं आज के वीडियो में इतना ही,
और अगले वीडियो में हम इसे और अधिक गहराई से समझेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।